उन्होंने कहा कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज मैंने छिंदवाड़ा ले गया, कहा था ना। ये रही चिट्ठी 2014 की, ये चिट्ठी मैं छोड़ जा रहा हूं, मेरे पास कॉपी नहीं है। 2014 में केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था। इसका गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। कब किया, मैं सब तारीख बता दूं आपको। 2014 13 फरवरी 2014 में केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। इसकी कॉपी यहां है। 19 फरवरी जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को यहां लिखा। 21 फरवरी को 2014 जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कलेक्टर छिंदवाड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, प्रावधान है चुनाव का। हमारे लोकसभा का चुनाव होता है, जहाँ चुन के दिल्ली भेजते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, भोपाल भेजते हैं। हमारे जिला परिषद जनपद के चुनाव होते हैं। हर चुनाव के अलग मायने हैं। आज 17 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, इसका क्या मायने है। आज बाबा साहब अंबेडकर दिवस है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था जो विश्व में प्रसिद्ध है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान रखा था कि जब कोई सांसद या विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अनैतिक, गैर सिद्धांतिक राजनीति अपने देश में होगी जहां सौदेबाजी से चुनाव होना है। 17 तारीख का चुनाव का मायने है। दमोह की जनता से तो मैं अपील करता हूं कि ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का नहीं चुनाव है। ये चुनाव सच्चाई का चुनाव है। कांग्रेस का साथ ना दें, अजय टंडन का साथ ना दें, कमलनाथ का साथ ना दें, सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। ये चुनाव का मायने है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं, 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। शिवराज सिंह जी आए थे, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उनका खाना नहीं हजम होता जिस दिन वो झूठ ना बोले, पर आज इनको कोई चिंता नहीं। ये बात आज जनता के सामने, हर जिले में ये हाल है। तो मैं दमोह के मतदाताओं से, दमोह की जनता से अपील करता हूं कि वे सच्चाई का साथ दें। दमोह की आवाज अपने देश में गूंजेगी। ये एक ऐसा जिला है जो बिकाऊ राजनीति नहीं स्वीकार करेगा, जो सिद्धांतों के साथ खड़ा है। ये संदेश मध्य प्रदेश में नहीं, वे पूरे देश में जाएगा। और यही मेरी दमोह की जनता से अपील है। कमलनाथ जी, क्यों आपको वोट देगी दमोह की जनता? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय पर सरकार ने कोरोना पर ध्यान नहीं दिया, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना हावी हो गया है। मध्य प्रदेश में जनवरी 2020 से मैं कलेक्टरों के साथ, जब शिवराज सिंह जी को होश नहीं थी, उन्होंने तो विधानसभा में खड़े होकर कहा ये कोरोना नहीं, ये डरोना है। याद है आप सबको? और ये आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? कुछ तो शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो जनवरी से कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट बनाने में लगे थे, सौदों में लगे थे।
इनके स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर में थे। कमलनाथ जी, आपको क्यों लोग वोट देंगे? प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, तो आपको क्यों वोट दें लोग? अंत में जो विकास कोई करना चाहता है, जनप्रतिनिधि करना चाहता है, विकास होता है। छिंदवाड़ा इसका उदाहरण है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें से इतने साल केंद्र में भी, 6-7 साल तो केंद्र में भी रही थी। 15 साल इनकी सरकार रही, छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ। आप में से कोई छिंदवाड़ा गया है तो आप गए, तो ये इस पर नहीं आधारित। जी ने कहा कि आपने और दिग्विजय सिंह ने वल्लभ भवन को लूट का अड्डा बना दिया। देखिए, जो खुद लुटेरे हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक सौदेबाज दूसरी सौदेबाज के पक्ष में के प्रचार में आया। ये एक मिनट, कौन ट्रांसफर का उद्योग चलाता था, ये तो लिखित है। मैं इन चीजों में जाता नहीं। ये सिंधिया जी की राजनीति, मेरी राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों की है। मेरे ऊपर, मेरे राजनीतिक जीवन में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप सब इसकी गवाह हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और कहते हैं वल्लभ भवन एक केंद्र बन गया था। देख, वल्लभ भवन में तो कैमरा है, जो आते हैं, जो जाते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, ये सब तो है। जनता को कैसे गुमराह करें, जनता का ध्यान कैसे मोड़े, यही अब भारतीय जनता पार्टी को अभी बचा है और अगले 2 साल में बचेगा। आपने आरोप लगाया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उनका तो शो रोज होता है, उनको रोड शो की जरूरत नहीं है, वो तो मीडिया में रोज उनका शो होता है। सरकार के पास में हनी ट्रैप, ई टेंडरिंग, आदिम जाति वृक्षारोपण घोटाले के सारे दस्तावेज थे। पीछे से 15 महीने में कहाँ चूक हो गई? 15 महीने मेरे पास 2-2.5 महीने आचार संहिता थी, 1 महीना उतल पुतल में गया। मेरे पास तो 11 महीने थे। मेरा ध्यान था कि मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी जाए। मेरा ध्यान था कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करी जाए। बहुत सारे थे, ये आप कह रहे क्या, हनी ट्रैप भी था, हनी ट्रैप की जांच हो रही थी। ये फंसाने की राजनीति में मैं नहीं था। ई टेंडर था, ई टेंडर की इंक्वायरी चल रही थी, एक्सपर्ट्स को दी हुई थी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को दिए हुए थे, ये सब चल रहा था। और मेरे पास तो 11 महीने थे, याद रखिएगा। और 11 महीने में जो एक नई दिशा मध्य प्रदेश को मिली। सबसे बड़ा झूठ जो शिवराज सिंह बोलते रहे कि किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इन्होंने खुद विधानसभा में ये आंकड़े दिए, सही बात है। और ये कहते हैं नहीं, ये तो पहला किस्त था, दूसरा किस्त चल रहा था। पहली दफे केवल चालू खाते नहीं, केवल डिफॉल्टर नहीं, चालू खाते वालों को भी का कर्जा माफ हो रहा था। कि किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। धनों का बाजार चलता है जब किसानों के पास क्रय शक्ति होती है, खरीदने की ताकत होती है। हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। उनको सही मूल्य मिले। पिछले साल क्या मूल्य मिला था, ये तो इसका रिकॉर्ड है। हर चीज में उनको सही मूल्य मिले, उनको मंडी में परेशान नहीं किया जाए, ये मेरा लक्ष्य था। और बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, ये सब बातें तो जनता ही गवाह है। कल प्रहलाद पटेल जी ने अपने एक सभा में कहा कि भाजपा में कुछ सूचनाएं घुस गई हैं जो भाजपा को अपने उन लोगों को मारने वाली है। भूपेंद्र सिंह का इस पे कहना है कि वो सूचनाएं उन्होंने कांग्रेसियों को कहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? समझे, उन्होंने कहा भाजपा में कुछ कोई घुस गए हैं। जैसे सिंह का बात करने के लिए सूचना आएगी बदल के, तो भाजपा में सूचनाएं घुस गई। अब भूपेंद्र सिंह जी से पूछा तो वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस सूचना। मैं तो कहता हूं इनके पास बचा कुछ थे, इनके पास बचा कुछ नहीं। जनता को हिसाब दे 15 साल का, ये आज प्रश्न है कि आइए हिसाब दे सकते हैं। मैं आज दमोह बहुत दिनों बाद आया हूँ, जैसे पहला दमोह था वैसे आज है, थोड़ा बढ़ गया है।
इकलौते सांसद हैं नकुल नाथ जिन्होंने अपने स्वयं के व्यय पर एक हॉस्पिटल बनाई है कोरोना को लेकर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश के सांसदों मैं को? कोई संदेश नहीं देना चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है, हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अपनी क्षेत्र की जनता की रक्षा करें। मैंने तो छिंदवाड़ा में मैं 5-7 दिन पहले था, सबने कहा इंजेक्शन की जरूरत है। आज छिंदवाड़ा में पूछिए कितने इंजेक्शन पहुंचे, मैंने खुद पहुंचाए और ये कहते हैं इंजेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि मैंने पड़ोस वाले जिलों तक जिन्होंने कहा कि हमें इंजेक्शन की जरूरत है, सुखदेव पांसे ने मुल्ताई से फ़ोन किया मुझे कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत है। मैंने कहा मैं भिजवा देता हूँ छिंदवाड़ा से। मनु मिश्रा, हमारे मनु मिश्रा, उसको मुझे पता, उसके कोई रिश्तेदार को मैंने मनु के लिए कल भेजा। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू में, राय चौराहा, दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल, MD आयुष, जिला चिकित्सालय दमोह। उपचार सुविधाएं, भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।